अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपकी फसलें हैं उसमें जो आप लोग फर्टिलाइज़र रासायनिक डाल रहे हैं, जैसे आपका डीएपी, यूरिया, पोटाश, सल्फर, जिंक, ये तो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई और भी बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिले, तो उसके लिए जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद आती है, इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि समुद्री शैवाल क्या है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा शार्ट में आप लोगों को बता देना चाहते हैं। जो समुद्री शैवाल होता है, यह समुद्रों में पाई जाने वाली एक प्रकार की घास होती है, जिसकी समुद्र में खेती भी की जाती है और वह प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है। उसे निकाला जाता है और निकाल करके उसका एक्सट्रैक्ट लिक्विड के रूप में, दानेदार के रूप में पैक करके किसानों तक पहुंचाया जाता है। तब जो अपने किसान भाई होते हैं अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। जब अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो यह पहले सामान्य रूप में आती थी, अब एडवांस रूप में आ रही है। तो समुद्री शैवाल के अलावा इसमें अन्य भी पोषक तत्व तो मिलाए जाते हैं, जिससे जो रिजल्ट होता है और भी ज़्यादा बेहतर निकल करके सामने आता है। तो हमारे पास समुद्री शैवाल से बनी हुई एक खाद है जिसका नाम है बायोविटा एक्स, और यह पीआई इंडस्ट्री की तरफ से आती है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि इसकी प्राइस क्या रहती है, मात्रा क्या रहती है और यह कितना तेज़ी से आप लोगों की फसल में रिजल्ट दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये है बायोविटा एक्स, जो कि पीआई इंडस्ट्री की तरफ से आता है, और इसमें पाया जाने वाला जो कंपोजिशन है ये है लिक्विफाइड नेचुरल सीवीड एक्सट्रैक्ट 8% मिनिमम रहता है। यह है आप लोगों को काले दानेदार फार्म में देखने को मिल जाती है। इसका जो पीएच लेवल है यह 7 है। जो 7 होता है यह ज़्यादातर पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर आप लोग इसे अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो इसका बुरा प्रभाव आप लोगों को पौधे पे देखने को नहीं मिलता है, चाहे इसकी मात्रा कम हो या ज़्यादा हो। अब इसके अन्य कंपोजिशन के अगर बारे में हम बात करें तो यह पीपीएम में दिया गया है, जो कि सल्फर है 16, आयरन 1.6 है, मैग्नीशियम है 40, मैग्नीज है 0.08, कैल्शियम 40 है और कॉपर इसमें 0.08, सोडियम 400, जिंक 0.4 है और बोरान 1.6 है। इसके अलावा इस खाद में हार्मोन्स भी दिए गए हैं, जैसे साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, प्रोटीन है और अमीनो एसिड। तो यह सब कंपोजिशन मिला करके यह बन जाती है एक संपूर्ण खाद, जो कि आपके पौधे की जड़ों का विकास, पत्तों का विकास, तने का विकास, उसमें मोटाई, लंबाई, चौड़ाई बढ़ाना और उसका जो उत्पादन होता है वो क्वालिटी वाला लेकर के आना। साथ ही साथ आपके जो पौधे होते हैं इनमें रोग से जो लड़ने की क्षमता है यह भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो रोग से लड़ने की जो क्षमता रहती है यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। अब हम आते हैं कि 1 एकड़ एरिया में हम इसे कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई ऐसी फसल है जिसे कम मात्रा में उर्वरक की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर आप लोग 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप लोग केला लगा रखे हैं, नींबू लगा रखे हैं या कोई हैवी फसल है, गन्ना वगैरह, तो ऐसे में आप लोग 1 एकड़ एरिया में लगभग 6 kg से लेकर 7 kg के आसपास उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं? देखिए, अलग अलग फसलों का यहाँ पर लिस्ट बना करके दिया गया है कि कब उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जब आप लोग बुआई या फिर जो है रोपाई कर लेते हैं तो उसके बाद जब पहली खाद देने जाते हैं लगभग 15, 20, 25 दिन बाद, तो उस दौरान आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक बार अगर आप लोग उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा इसका उपयोग आप लोगों को 25 से 30 दिन के बाद ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो इसका रेट है आप लोगों को क्या पड़ता है। देखिए, इससे संबंधित एक और उत्पाद बाजार में आप लोगों को देखने को मिलता है जिसका नाम है सागरिका। जो सागरिका आती है लगभग 40 रुपये प्रति kg के हिसाब से आती है और 1 एकड़ एरिया में 8 से 10 kg प्रयोग की जाती है। लेकिन जो बायोविटा एक्स है यह लगभग आप लोग 4 kg से लेकर के 6 kg तक प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं पर जो इसका रेट जब हम पिछली बार खरीदे हुए थे तो 120 रुपये में हमें मिला हुआ था, जबकि इस पे जो रेट लिखा गया है यह 180 रुपये प्रति kg के हिसाब से लिखा गया है। सागरिका की अपेक्षा इसका रेट हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ पर रेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है वहीं पर जो इसका रिजल्ट है उससे भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोग बायोविटा एक्स प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने सब्जियों की खेती में और जो केले हैं तो जो सागरिका होती है, जो बायोविटा एक्स होता है, हम दोनों प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि हमें एकदम बेहतर रिजल्ट चाहिए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वहाँ पर हम बायोविटा एक्स का उपयोग करते हैं। जहाँ पर कोई नॉर्मल फसल होती है वहाँ पर हम सागरिका के साथ जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इस वीडियो को देख करके आप लोग भी जान गए होंगे कि बायोविटा का उपयोग आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसका रेट क्या है और आप लोगों को बायोविटा या सागरिका में कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।